श्री सूत जी कहते, हे सौनकादिक ऋषियों, शिव सा दयालु कौन होगा। हाँ, बाबा के दरबार में कोई कैसे भी पहुंच जाए, बाबा कल्याण करते हैं। बाबा खुद रहते हैं कैलाश पर, खुद रहते हैं पर्वतों पर बाबा के भक्त देखो चकाचक महलों में रहते हैं। बाबा खाते हैं भांग धतूरा पाते हैं, पर बाबा के जो भक्त है वो खूब रबड़ी मलाई पाते हैं। बाबा दिगंबर रहते, बागंबर पहन के रहते, बिल्कुल अवधूत जैसा स्वरूप बना करके रहते हैं, लेकिन बाबा के भक्त देखो खूब लग्जरी जीवन जीते हैं। शिव जैसा दयालु कौन होगा। कुबेर भगवान को आप जानते हैं, जानते हैं कि नहीं। ये जो कुबेर भगवान है ना, ये महादेव की कृपा से कुबेर बने हैं, वरना कुबेर के पहले ये बहुत बड़े चोर थे, जुआ खेलते थे कुबेर बनने के पहले। इनकी कथा इस शिव महापुराण में ध्यान से सुनिएगा। एक पंडित जी थे, ब्राह्मण देवता, जिनका नाम था यज्ञदत्त दीक्षित। बड़े ज्ञानी थे, बड़े विद्वान थे, बहुत बड़ा बड़ा यज्ञ का आयोजन वो करते थे, बहुत बड़े बड़े लोगों के यहाँ पूजन कराते थे, और बड़े धनवान भी थे, बड़े विद्वान थे, बड़े धनवान थे। पंडित जी के जो पुत्र थे उनका नाम था गुणनिधि। समय के साथ गुणनिधि का विवाह हुआ, लेकिन गांव का माहौल वो ठीक नहीं था। गुणनिधि गांव में आते जाते बिगड़ गया, मित्रों की संगत, और वो कुमारगामी हो गया। जुआ खेलने लगा, मदिरा पीने लगा, घर का सारा सामान ले जा करके बाहर बेचने लगा है। यहाँ जितने माँ बाप बैठे हैं, मैं निवेदन करूं, बच्चे 3 जगह बनते हैं और 3 ही जगह से बिगड़ते हैं। बच्चों के बनने और बिगड़ने का पहला स्थान है, पहली जो जिम्मेदारी है वो माँ बाप की है। अगर माँ बाप बिगड़े हैं तो बच्चे भी बिगड़ेंगे, और माँ बाप सुधरे हैं तो बच्चे भी सुधर जाएंगे सज्जनों। दूसरा परिवेश, पहला परिवेश माँ बाप और परिवार। माँ बाप और परिवार जैसा है, बच्चे वैसे ही हो जाएंगे। आप अनुभव कीजिए, जिस परिवार के माँ बाप भोर के 4 बजे उठ जाएं और उठ करके स्नान करके नमः शिवाय कह के जा करके मंदिर में बैठ जाएं, बच्चे भी उसी रंगत में रंग जाते हैं, और फिर वो भी 4 बजे उठ करके स्नान करके नमः शिवाय कह के मंदिर में बैठ जाते हैं। जिस परिवार में माँ बाप सुबह सुबह उठ करके अरे चाय लाओ, चाय पीना है, तो बच्चे भी क्या करते हैं, सुबह उठते अरे चाय लाओ, चाय पीना है। माँ बाप जैसा करेंगे वैसा बच्चे करेंगे। इसलिए बच्चों को सुधारना है तो मेरा निवेदन है, पहले माँ बाप को सुधरना पड़ेगा, पहले माँ बाप को संस्कारवान होना पड़ेगा। आप लगा करके सीरियल देखिए और बच्चों को बिठाइए, पढ़ नहीं पढ़ेगा। मनी मन सोचेगा मम्मी तो सीरियल देख रही, हमको पढ़ा रही है, पापा तो फिल्म देख रहे, हमको पढ़ा रहे, नहीं पढ़ेगा। आप धार्मिक पुस्तक लेकर बैठ जाइए, पढ़ने लगिए, वो भी पढ़ने लगेंगे। आप जो करेंगे बच्चे वही करेंगे। कई माँ बाप आके प्रणाम करते हैं, पीछे से बच्चा देखता है माँ बाप प्रणाम कर रहे, वो भी आके प्रणाम करता है। पर कई माँ बाप खुद तो प्रणाम करते नहीं, बच्चों को कहते प्रणाम कर, और बच्चा रोए के। आपने नहीं किया तो बच्चे करने वाले नहीं है। आपका स्वभाव जैसा होगा, आपके परिवार में जैसा माहौल होगा, बच्चे वैसा ही बन जाएंगे। दूसरा स्थान विद्यालय, स्कूल, कॉलेज, और क्या कहते हैं उसे, जहाँ बच्चे जाके रहते हैं। हाँ, आजकल ये भी एक बीमारी है। अब आप बुरा नहीं मानना। अब माँ बाप सोचते भेज देंगे हॉस्टल में, पढ़ करके वो बहुत बड़े ज्ञानी बन जाएंगे, बन तो गए बढ़िया, और आकर के माँ बाप को ही गाली देना शुरू करते हैं। अच्छे परिवारों को हमने देखा महाराज, तब कह रहे हैं। तो दूसरा परिवेश जहाँ बच्चे बनते बिगड़ते हैं वो है विद्यालय। उस विद्यालय में, उस स्कूल में, उस कॉलेज में अपने बच्चों का नाम कभी मत लिखवाइए।
वहाँ उनको कभी मत भेजिए जहाँ जाने पर वो कुसंस्कारी बन जाए, जहाँ जाने पर वो माँ बाप का आदर करना भूल जाए, जहाँ जाने के बाद वो माँ बाप को, संतों सद्गुरुओं को प्रणाम करना भूल जाए। ऐसे जगह से दूरी बना लीजिएगा, क्योंकि आज के समय में बच्चे वहीं जाकर ज़्यादा बिगड़ रहे हैं। पहला परिवार, दूसरे विद्यालय, और तीसरा जिनकी प्रमुख भूमिका है बच्चों को बिगाड़ने में, वो है मित्र मंडली। वैसे युवा तो कम ही सुन रहे हैं, लेकिन जो भी सुन रहे हैं, कितने युवा बैठे हैं वो हाथ उठाएं। युवा लोग, केवल बूढ़े लोग मत उठाना, युवा लोग हाथ उठाएं। या जो फ्रेंडशिप वाला चला है ना जमाना, वो फ्रेंड नहीं, सबके सब फ्रॉड है। हाँ, जहां बच्चे वो जाके बिगड़ रहे, तुमने मेरे साथ बैठकर 2 घूंट नहीं लिया तो तू मेरा असली दोस्त नहीं, तुमने मेरे साथ चल के चोरी नहीं की तो तू मेरा दोस्त नहीं। अरे धिक्कार है ऐसे दोस्ती पर, हट जाइए वहां से, दूरी बना लीजिए। मित्र वो नहीं जो आपकी जिंदगी को बर्बाद कर दे, मित्र तो वो है जो आपको ले जाकर भगवान के चरणों से जोड़ दे, जो आपको मंदिर और कथा तक पहुंचा दे। सच्चा मित्र कौन है जो आपको भगवान तक पहुंचा दे? सच्चा मित्र कौन है जो आपके जीवन में संस्कार भर दे? सच्चा मित्र वो नहीं कि जब तक आपके जेब में पैसा है पीछे पीछे घूमता रहे। अरे तेरे जैसा यार कहाँ। और याद करेगी दुनिया तेरा मेरा। पता लगा घर लेटर आया, आपका बच्चा जेल में बंद है, अब करे अफसाना याद। अरे याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। और आजकल के फ्रेंड क्या होते हैं, कहते हैं तेरे संग जीना यहाँ। आगे क्या है, तेरे संग जो कहे तेरे संग मर जाना, कहे कुआं में कूद। ना भैया ना, हम नहीं कूदेंगे, तुम कूदो। ये मित्रता है। मित्र वो नहीं जो आपको कुमार्ग पर ले जाए, मित्र वो नहीं जो आपको अपराधी बनाए। अरे सच्चा मित्र तो वो है जो आपको भगवान का भक्त बना दे, भगवान के चरणों से जोड़ दे। और मैं एक बात कहूं, आपको ये न समझना कि मैं सकलदीप जी के यहाँ रुका हूं इसलिए ये बात कह रहा। मित्र हो तो सकलदीप जी जैसा हो, जो अपनी मित्र मंडली को जोड़कर शिव महापुराण कथा का आयोजन करा दे और पूरे क्षेत्र को कथा सुनवा कर धन्य धन्य कर दे। मैंने देखा सकलदीप जी ने अपने पूरी मित्र मंडली को जोड़ा, मंदिर समिति को जोड़ा, और वाह रे मित्रता, मित्रता हो तो ऐसी। हाँ, वो मित्रता क्या बैठ कर के निंदा चुगली कर रहे, वो मित्रता क्या बैठकर उल्टी सीधी बात कर रहे। अरे मित्रता तो वही सार्थक है, बैठकर कीर्तन कर रहे, भजन कर रहे, बैठ कर के सत्संग और सत्कर्म कर रहे, वो मित्रता भी सार्थक हो जाती है सज्जनों। इसलिए अपने बच्चों को बचाइए। मेरा निवेदन, यहाँ जितने माँ बाप बैठे हैं, अपने बच्चों को बचाइए। और युवाओं से भी निवेदन, मित्र आपके साथी हो सकते हैं। हाँ, मैं सब मित्रों को बुरा नहीं कह रहा, लेकिन आपके सबसे बड़े मित्र माता पिता और गुरु हैं सज्जनों। उनसे बड़ा मित्र कोई संसार में नहीं है। ये सांसारिक मित्र जब तक जेब में पैसा हो तब तक पीछे पीछे रहेंगे, पर जैसे ही पैसा खत्म, संकट आए तो 90% गायब हो जाएंगे। बचे 10%, उसमें से भी 9 कहेंगे आ रहे हैं, एक कहेगा पहुंच रहे हैं, मेन मौके पे मोबाइल स्विच ऑफ हो जाएगा, और अंत में माँ बाप ही काम आते हैं। इसलिए घर का माहौल अच्छा हो। दूसरे, जिस विद्यालय में हम भेज रहे हैं सोच समझ के अपने बच्चों को भेजिए, विद्यालय का माहौल अच्छा हो। और तीसरे, जिन मित्रों के साथ आपका बच्चा घूम रहा है वो मित्र कैसे हैं, समय समय पर अवलोकन करते रहना।
यहाँ कितने माँ बाप बैठे हैं जो ये जानना चाहते कि हमारा बच्चा कैसा है? वो हाथ उठाएं। जानना चाहते हैं? ज़्यादा कुछ मत देखिएगा, दो चीज़ देख लीजिएगा। क्या? किसके साथ घूम रहा है और मोबाइल में क्या क्या है, बस। तीसरी चीज मत देखिएगा, किसके साथ घूम रहा है और मोबाइल में क्या क्या है। आप देखकर पता लगा सकते हैं कि उसकी जिंदगी कैसी है। इसके आगे तो भगवान ही मालिक है, मैं नहीं बोलूंगा। कोड लगा के रखते, कोड। और एक कोड नहीं, एक कोड के ऊपर दूसरा कोड। और वो कौन है? फिंगर, कौन है वो जो उंगली, क्या बोलते हैं उसको? फिंगरप्रिंट। और फिर एक वो आ गया आंख से देखने वाला, क्या बोलते? हाँ, फेस लॉक। ऐसा फेस है ही कि लॉक हो जाए। सुधरिए, संस्कार लाइए, अपने भी सुधरिए और बच्चों को भी सुधारिए। यज्ञदत्त दीक्षित बहुत बड़े विद्वान थे, पर बेटा गुणनिधि कुसंग में पड़ गया और कुसंग में पड़ करके बहुत बड़ा जुआरी हो गया। घर के सारे बर्तन उसने धीरे धीरे ले जाकर के बेच डाले। एक दिन आया, ठाकुर जी जिस सिंहासन पर बैठे हुए थे ना, वो सोने का सिंहासन ले जाकर के बेच दिया और मित्रों के साथ जुआ खेल गया। एक दिन माँ के पास आया, माँ वो जो गले में आपने हार पहन रखा है ना सोने का, वो हार हमें दीजिए। माँ ने कहा, बेटा तेरा दिमाग खराब हो गया, करेगा क्या? बोले, माँ आज मैं अपने मित्रों के साथ जुआ खेलने वाला हूँ, मुझे धन की जरूरत है। माँ क्या न करती, बेटे की ममता निकाल कर दे दिया सोने का हार। बच्चे ने ले जाकर के उसे भी बेच दिया। माँ के हाथ के कंगन बिक गए। और एक दिन ऐसी नौबत आई, पिता यज्ञदत्त दीक्षित स्नान करने जा रहे थे। हीरे की अंगूठी निकाल करके उन्होंने अलमारी पर रखा है, स्नान करने चले गए। इधर से गुड़ निधि आया है और गुड़ निधि वो हीरे की अंगूठी ले गया और बेचकर जुआ खेल गया। यज्ञदत्त स्नान करके आए, अंगूठी ढूंढने लगे, अंगूठी मिला नहीं। पत्नी से पूछा, अंगूठी कहाँ गया? बोले, रखा होगा कहीं मिल जाएगा, लेकिन वो तो बिक चुका है, कहाँ मिलने वाला था। 4 दिन बाद एक सेठ जी के यहाँ यज्ञदत्त पूजन कराने पहुँचे हैं और जिस समय संकल्प करा रहे थे, देखा तो अंगूठी सेठ जी के हाथों में थी। संकल्प रोक दिया। कहा, सेठ जी ये अंगूठी कहाँ से आई? कहा, ये अंगूठी तो मेरी है। कहा, नहीं, मैंने वर्षों से इस अंगूठी को पहना है, मैं जानता हूँ ये अंगूठी मेरी है, बताइए ये अंगूठी कहाँ से आई? सेठ जी ने कहा, मुझसे क्यों पूछते हैं, अपने बेटे से पूछिए। कहा, क्या मतलब? कहा, महाराज आप तो इतने बड़े विद्वान हैं, पर आपका बेटा नंबर 1 का जुआरी है। पसीने पसीने हो गए यज्ञदत्त दीक्षित। बाप ने पूरी जिंदगी मेहनत करके प्रतिष्ठा कमाई हो और बेटा 1 मिनट में सब धूल में मिला दे, उस बाप पर क्या बीतेगी? हाँ, बाप जब चले तो दुनिया वाले प्रणाम करें और बेटा ऐसा हो जाए कि बेटा घर से निकले तो दुनिया वाले गाली देने लगे, उस बाप पे क्या बीतेगी? यज्ञदत्त ने कहा, सेठ जी आप कैसी बात कर रहे? मेरा बेटा गुणनिधि तो बहुत बड़ा विद्वान है। कहा, विद्वान नहीं, वो नंबर 1 का चोर है आज के जमाने में। कहा, मैं कैसे विश्वास कर लूं? कहा, जा करके पूछिए ठाकुर जी का सोने का सिंहासन कहाँ गया। जाकर पत्नी से पूछिए उसके हाथ के वो सोने के कंगन कहाँ गए। जाकर पूछिए चांदी के बर्तन कहाँ गए। यज्ञदत्त पसीने पसीने हो गए। लौट कर आए, पत्नी को बुलाया। कहा, तेरा मंगलसूत्र कहाँ है? कहा, अलमारी में है। हाथ का कंगन कहाँ है? अलमारी में है। ठाकुर जी के सोने का सिंहासन कहाँ है? अलमारी में है। घर का खजाना कहाँ है? अलमारी में है। अलमारी खोला तो अलमारी खाली। यज्ञदत्त ने पत्नी को डांटा, तू सब जानती है और जानने के बाद भी तूने बच्चे को अधर्म के मार्ग पर जाने दिया। यहाँ जितनी माताएं बैठी हैं, मैं निवेदन करूं, बच्चों को बिगाड़ने में 90% हाथ माताओं का होता है। भाई ताली मत बजाओ,
ये खुश हो गए, चलो जिम्मेदारी गई उन पर। आप इतने जल्दी जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं हो सकते ना भाई, ये तो गड़बड़ है मामला। पर एक बात सत्य है माताओं, बच्चे को बिगाड़ने में 90% हाथ माताओं का ही होता है। माँ की ममता कई बार बच्चों को बिगाड़ देती है। बच्चे कई बार गलती करते हैं, माँ पिता से नहीं कहती, बच्चा डांट खाएगा, लेकिन वही बच्चा बड़ा होकर बड़ा गलती करता है। एक चोर को फांसी हो गई। जब चोर को फांसी की सजा सुनाई गई, चोर से पूछा गया किसी से मिलना है? कहा हाँ, मुझे मेरी माँ से मिलना है। कहा देखो अपनी माँ को कितना प्रेम करता है, मरने के पहले, फांसी के फंदे पर लटकने से पहले पिता को याद नहीं करता, परिवार को याद नहीं करता, माँ को याद कर रहा है। माँ को लाया गया, उसको स्वतंत्र किया गया, और जैसे ही चोर मिलने के लिए पहुंचा, माँ के गाल पर उसने एक थप्पड़ मारा। दौड़ करके लोगों ने पकड़ा, अरे मूर्ख, अपने अपराध के कारण तू फांसी के फंदे पर लटकने जा रहा और तू माँ को मारता है जाते जाते, तूने माँ के ऊपर क्यों प्रहार किया? वो चोर आंख में आंसू लेकर के कहता है, बचपन में मैंने एक रस्सी चुराया था, और जब रस्सी लेकर आया था ना, तो माँ ने मुझे शाबाशी दी थी। अगर उसी समय माँ ने ये थप्पड़ मारा होता तो आज मैं फांसी के फंदे तक न पहुंचा होता। इसलिए माताओं, बच्चों को लाड कीजिए, दुलार कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन बच्चों के हर एक कदम पर ध्यान रखिए, कहाँ जा रहे, क्या कर रहे, कैसे रह रहे, कैसे जिंदगी जी रहे। यज्ञदत्त दीक्षित ने कहा, तुम्हारे ही कारण आज बेटा इस दुर्गति को प्राप्त हुआ है। दुनिया वाले कहते ये एक जुआरी का बाप है, ये दुनिया वाले कहते ये एक चोर का बाप है, मैं सुन नहीं सकता। तुरंत गुणनिधि को बुलाया है, डांट फटकार करके गुणनिधि को घर से निकाल दिया है। गुणनिधि चला है, जंगल में पहुंचा, जंगल में रह करके चोर बन गया। जो भी जंगल से आता जाता उसी को लूट लेता और अपना भरण पोषण करता। एक दिन उसको बुखार आया। अब बुखार आ गया तो जंगल में कौन भोजन देने वाला है? गुणनिधि पड़ा एक वृक्ष के नीचे, दर्द से कराह रहा था। संयोग से उस दिन शिवरात्रि था। शिवरात्रि के दिन गांव के लोगों ने बढ़िया व्यंजन बनाया और ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। गांव के लोग पूजन करने शिव मंदिर पहुंचे। जंगल में ही शिव मंदिर था। ये गुणनिधि बैठा बैठा देख रहा था। इसने देखा इतने सुंदर सुंदर व्यंजन है, मिलेगा कैसे? शिव जी को भोग लगाया गया। शिवरात्रि के रात को भक्तों ने कीर्तन करना शुरू किया और संयोगवश कीर्तन करते करते सारे भक्त सो गए। और जैसे ही भक्तों को नींद आई, गुणनिधि उठा है और चलते चलते मंदिर में पहुंचा है। बड़े ध्यान से सुनना। उसने देखा कि खूब बढ़िया बढ़िया पकवान रखे पड़े हैं, लेकिन उसने दूसरी ओर दृष्टि डाली तो जो दीपक जल रहा था, दीपक में तेल तो था पर बाती जल चुकी थी। गुणनिधि को लगा अगर ये बाती जल गई, बुझ गई तो मैं भोजन कैसे करूंगा, चोरी कैसे करूंगा, खाने की इन वस्तुओं को कैसे चुराऊंगा, दीप प्रज्वलित कैसे करूं। इधर देखा उधर देखा, कुछ मिला नहीं। उसने जो कुर्ता पहन रखा था, कुर्ते को बीच से फाड़ दिया है और कुर्ते की बाती बना करके उसने दीपक में लगा दिया है। आहा, कौन सा दिन था? शिवरात्रि। और शिवरात्रि के दिन जब उसने अपना कुर्ता फाड़ के दीपक में लगाया तो शिवरात्रि के रात्रि उस गुणनिधि के द्वारा दीपदान हो गया। अब इसकी महिमा देखिए। उसने भोजन की थाली को उठाया, पहले तो थोड़ा सा मुख में रखा, फिर सोचा यहाँ खाऊंगा तो विलंब होगा, लेकर भग जाता हूँ, जंगल में बैठकर खाऊंगा। जैसे ही चला, चौखट से टकराया है, धड़ाम से धरती पर गिरा। गांव वाले उठ गए,
जग गए, देखा चोर है, गांव वालों ने पीटना शुरू किया। इतनी पिटाई करी, इतनी पिटाई करी कि प्राण निकलकर कंठ तक आ गए, मरने को हो आया। गांव वालों ने गुणनिधि को उठाकर जंगल में फेंक दिया। आज गुणनिधि वो प्रसाद भी न पा सका, मुख का प्रसाद मुख में रह गया, कंठ से नीचे नहीं उतर पाया, दर्द से कराह रहा है, आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है। महादेव, मैं आपके चरणों में आया था भोजन करने, हाँ मैंने अपराध किया, मैंने प्रसाद चुराया, लेकिन उसका दंड ये मुझे मिला। मैं ब्राह्मण था, लेकिन अपने कुकर्मों के कारण आज इस दुर्गति को प्राप्त हो रहा हूँ। बाबा, मैंने सुना है शिवरात्रि के दिन लोग आपको जल दान करते हैं, दुग्ध दान करते हैं, घृत दान करते हैं, अन्न दान करते हैं, द्रव्य दान करते हैं। मेरे पास कुछ नहीं, केवल मेरे आँख के आंसू हैं। आज मैं इन अपने आँखों के आंसुओं को ही आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। हे महादेव, आज शिवरात्रि है, बस मेरी आखिरी इच्छा यही है, मेरे सारे अपराधों को क्षमा करना, क्योंकि आज इन आँखों के आंसुओं के सिवाय मेरे पास कुछ नहीं है। महादेव महादेव कहते कहते मुख में महादेव के वो महादेव का प्रसाद और आंखों से आंसुओं की धारा बहाते बहाते गुणनिधि के प्राण निकल गए। और जैसे ही गुणनिधि मरा ना, सीधे कैलाश पर पहुंचा। और जब कैलाश पर पहुंचा, यमदूतों ने कहा ये चोर है, पर बाबा ने कहा हटो, ये चोर नहीं, ये तो हमारा सबसे बड़ा भक्त है, ये हमारा सबसे बड़ा भक्त है, इसलिए इसको मैं राजा बनाऊंगा। महादेव ने कहा जा तू राजा बन जा, तूने हमें दीप दान किया है, दीप दान की महिमा देखिए, तूने शिवरात्रि के दिन दीप जलाया, जा तू राजा बन जा। वो राजा बना, और जब वो राजा बना तो उस राजा ने घोषणा कर दी कि जितने भी मंदिर हमारे राज्य में हैं, प्रत्येक शाम को हर मंदिर में दिवे जलने चाहिए, जितना खर्च आएगा मैं दूंगा। करोड़ों करोड़ों दीपक उसने जलवाए। और जब राजा की मृत्यु हुई, मरकर वहां पहुंचा, तो मेरे भोले बाबा ने उसे हृदय से लगा लिया है। गदगद हो गए, अरे इन्होंने दीप दान किया है, इनको स्वर्ग के सिंहासन पर बिठा दिया जाए। इंद्र आ गए, महाराज क्षमा करो, हमारी गद्दी न छीनो, कहीं और भेज दो, पर स्वर्ग पे न इसको राजा बना के बिठाओ, हमारी गद्दी रहने दो। भगवान ने कहा तो एक काम कीजिए, क्या? स्वर्ग से भी 1000 गुना अधिक संपदा वाला एक अलकापुरी का निर्माण कीजिए, और आज से ये गुणनिधि नहीं रह गया, आज से कुबेर भंडारी बन गए, जाओ मेरा आशीर्वाद है इन्हें। क्या बना दिया? कुबेर भंडारी। कैलाश के बगल में अलकापुरी का निर्माण करवा करके कुबेर भंडारी बना दिया। अब तो लक्ष्मी जी को भी कुछ लेना देना हो तो रजिस्टर कुबेर भंडारी के पास ही है। जब तक कुबेर भंडारी का साइन न हो, कोषाध्यक्ष का साइन न हो, तब तक पैसा रुपया मिलने वाला नहीं है। हर टीम में कोषाध्यक्ष होते हैं, और जो कोषाध्यक्ष होते हैं उनकी बड़ी अकड़ होती है, हम कोषाध्यक्ष हैं। हाँ, तो देवताओं के कोषाध्यक्ष कौन है? बोले कुबेर भंडारी। ये महादेव की कृपा है। धन धन भोला नाथ भर दियो, तीनों लोक एक पल भर में, ऐसो दीन दयालु मेरे बाबा भरे खजाना पल भर में। बोलिए शंकर भगवान की जय हो।